आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आ गए हैं आपकी सपना मैम फिर से आपको कुछ इंटरेस्टेड सिखाने के लिए। तो पहले कुछ सीखने से पहले पहले हम एक गेम खेलते हैं जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है? तो पहले मैं कुछ एक ऐसे एनिमल्स का नेम लूँगी जो एनिमल्स एक्वेटिक होंगे या पानी में रहने वाले होंगे, उनको पानी वाले मतलब एक्वेटिक डालना, और जो टेरेस्ट्रियल पे रहते हैं मतलब लैंड एनिमल हैं, उनको बताना कि ये लैंड पे रहते हैं, ठीक है? तो जैसे कि मैंने एनिमल्स के नेम लिए, पहले मैंने लायन, टाइगर, डॉल्फिन, फिश पार्ट, जिसमें पहले हमने इस चैप्टर को पहले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। इंट्रोडक्शन में हमने हैबिटेट पढ़ लिया था, हैबिटेट्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़ लिए थे, किस किस में डिवाइडेड हो गया है। तो आज ये चैप्टर हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। इस सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर टेरेस्ट्रियल एनिमल, व्हाट आर एक्वेटिक एनिमल्स। उस चीज़ को पढ़ने से पहले हम पहले पढ़ेंगे कि मैम हैबिटेट होता क्या है। पहले हम प्रीवियस क्लासेस का रिवाइज कर लेते हैं कि पहले होता क्या है कि मैम हैबिटेट क्या होता है, एडेप्टेशन क्या होता है। अब हैबिटेट एक ऐसा जगह होती है, एक प्लेस होती है जहाँ पर रहते हैं हम नेचुरली, हमारा होम होता है नेचुरली होम, जहाँ पर हम शुरुआत से रहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अवर हैबिटेट। जैसे कि हमारा घर है, हम यहाँ पर रहते हैं, हमें सारी सुविधाएं मिलती हैं, हमारे सारे फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइडेड की जाती हैं, उस फैसिलिटी प्रोवाइडेड को हम बोलते हैं हैबिटेट। ऐसे ही जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनकी जो रहने की जगह होती है वो पानी होती है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, उनकी रहने की जगह होती है लैंड। तो पहले हम डिवाइड किया गया है हैबिटेट को टू पार्ट्स में। पहले हम टू पार्ट्स हम पढ़ेंगे इस बड़े पार्ट में। पहला है टेरेस्ट्रियल एंड सेकेंड वन इज हमारा एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है? तो ये है हमारा हैबिटेट। पहले हैबिटेट के हम इस पार्ट में दो का पढ़ेंगे, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल and second one is an aquatic animals and terrestrial animals। अब मैम आपने दो पार्ट में डिवाइड तो कर दिया है, बट इसका मैम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं। अब पहले पार्ट का हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर दोज एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड। दो टेरेस्ट्रियल एनिमल हमारे वो एनिमल्स होते हैं जो हमारे कहाँ, लैंड पर सर्वाइव करते हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जैसे कि हमारे हो गए हैं कैट, डॉग, कैमल, लायन, टाइगर, दीज आर कॉल्ड अवर टेरेस्ट्रियल एनिमल। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को हमने डिवाइडेड कर दिया है कि कौन कौन से लैंड पर रहते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट में, डेजर्ट पे, माउंटेन हिल एरियाज एंड पोलर रीजन्स। तो टेरेस्ट्रियल को हमने डिवाइड कर दिया गया है। पहले हम पढ़ेंगे इसमें फॉरेस्ट के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे माउंटेन एंड हिल्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे इसमें डेजर्ट के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे इसमें desert, forest, mountain and hill, desert, and last one is a polar region। टेरेस्ट्रियल एनिमल फर्स्ट हमारा है फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स के नेम हो गए हमारे फॉरेस्ट। पहले फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे ट्री होते हैं, ग्रासेस होती हैं, उसमें रहने वाले एनिमल्स को हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इन फॉरेस्ट। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल फॉरेस्ट में रह रहे हैं तो उनके नेम्स क्या हो गए, लायन, टाइगर, डियर, कैमल, काव। तो कैमल हमारा होता है डेजर्ट में, काव हो गया, बफेलोज हो गए। तो ये सब हमारे जो ग्रासलैंड्स में रहते हैं, आइबेक्स हो गया, याक हो गया, दीज एनिमल्स आर लिव ऑन अ फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स। अब टेरेस्ट्रियल, अब माउंटेन्स एंड हिल्स। माउंटेन और हिल पर रहने वाले एनिमल्स होते हैं शीप और गोट। जैसे हमने मूवीज में देखा होगा कि शीप होती हैं, गोट होती हैं, तो वो हमारे एनिमल्स होते हैं माउंटेन्स एंड हिल में। अब डेजर्ट पे रहने वाले एनिमल्स को हम बोलते हैं कैमल। कैमल सबसे मेन होता है, स्कॉर्पियन होता है, लेजर्ट होता है, और स्कॉर्पियन, लेजर्ट, कैमल, ये सब हमारे एनिमल्स कहाँ पाए जाते हैं, डेजर्ट पे लैंड पर। अब हमारे बारे आती है पोलर रीजन। पोलर रीजन में एनिमल्स रहते हैं हमारे पोलर बियर। पोलर रीजन एक ऐसा रीजन है जहाँ पर एकदम एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, पूरा सराउंडेड एरिया स्नो से पूरा कवर्ड होता है। दिस एरिया आर कॉल्ड पोलर रीजन। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के जो फीचर्स होते हैं उनको ऐसे हमने अडेप्टेड किया है, या फिर ऐसा उनका
फीचर हैं, फिजिकली फीचर या फिर बिहेवियरली फीचर्स इनके ऐसे हैं जो वो सर्वाइव कर सकते हैं लैंड पे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज पे, जैसे कि फॉरेस्ट, माउंटेन, डेजर्ट, पोलर रीजन। अब उनके जो लेग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जिनके वो सर्वाइव कर सकें, अच्छे से चल सकें लैंड पर, और जो वो सांस लेते हैं, ब्रीथ लेते हैं बाय थ्रू द लंग्स, लंग्स से सांस लेते हैं। और जो जैसे कि हम बात करें डेजर्ट में कैमल की, कैमल का क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं। उन फीचर्स को ऐसे ऐसे अडेप्टेड किया गया है इन्वायरमेंट से रिलेटेड कि वो उसमें डेजर्ट में भी सर्वाइव कर सकता है, और अगर हम उसको यहाँ पर अपने एरिया पर भी लेकर आ जाएं तो वो यहाँ भी सर्वाइव कर सकता है। अब कैसे सर्वाइव कर सकता है, जैसे कि डेजर्ट में है एनिमल, तो कैमल कैमल क्या करते हैं, जो उसके नॉस्ट्रिल्स होते हैं वो बहुत ही जैसे कि हवा आती है, स्ट्रॉम आती है, सैंडी स्ट्रॉम्स आती हैं, तो वो अपने नॉस्ट्रिल्स को क्लोज कर लेता है। दिस इज आवर फर्स्ट फीचर। अब सेकंड फीचर क्या होता है, उसके जो लेग्स होते हैं, लेग्स उसके एकदम पैडल्ड लाइक होते हैं, जैसे कि लाइक दिस, ऐसे पैडल्ड फीट होते हैं, जिसकी वजह से वो स्लोली स्लोली मूव कर सकता है, और जैसे कि अगर ज़्यादा तेज उसे चलना पड़े तो वो भाग रन भी कर सकता है, और पैर उसके एकदम स्ट्रांग होते हैं। अब जो उसका जो पैर होते हैं कैमल के, वो लंबे क्यों होते हैं ज़्यादातर एज कम्पेयर टू द अदर एनिमल्स। अब कंपेयर में इसलिए बड़े होते हैं क्योंकि जो डेजर्ट में बहुत ही हॉट क्लाइमेट रहता है। अब जैसे ही वो सैंड पर वॉक करेंगे तो जो उनका अपर पोर्शन, बॉडी अपर पोर्शन है, वो थोड़ा सा अपर साइड में रहे तो उसको हीट कम प्रोवाइड मिले, हीट का एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो पूरे बॉडी में, इसलिए उनके जो लेग्स होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर एनिमल्स। ठीक है, और भी डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं, जैसे कि उसके नोस्ट्रिल्स हो गया, जैसे कि उसके पीछे हम्प होता है, कैमल के पीछे एक बैक साइड में हम्प होता है जिसमें वो एनर्जी प्लस वाटर स्टोर करता है एट दैट टाइम, मतलब इमरजेंसी में अगर वाटर प्रोवाइडेड नहीं हुआ तो वो हम्प जो उसके बैक साइड पे होता है, उस हम्प से वो अपना पानी ले सकता है और अपना वाटर भी इनटेक कर सकता है। ठीक है, अब बारी आती है हमारे माउंटेन और हिल्स में। माउंटेन हिल्स में आइबेक्स होते हैं, आइबेक्स के मतलब जो डार्क स्किन होती है, बड़े बड़े फर्स होते हैं जिनसे उनको ठंड कम लगे और वो सर्वाइव कर सकें। पोलर रीजन में होता है जैसे कि पोलर बियर, पोलर बियर का क्या होता है, बहुत वो फैटी ज़्यादा होते हैं, फैटी इसलिए होते हैं ताकि जो उनका जो वॉर्म है, अंदर की जो बॉडी वॉर्म है वो वॉर्म बनी रहे, इसलिए उनका फैटी रीजन होता है, पूरा फैटी फैटी होते हैं, मोटे होते हैं, और जो उनके ईयर्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। पोलर बियर के ईयर्स बहुत छोटे होते हैं, फैटी होते हैं, और ज़्यादातर लेजी होते हैं। लेजी क्यों होते हैं, क्योंकि वो फूड उन्हें बहुत कम मिलता है, फूड एंड शेल्टर, तो उसकी वजह से वो ज़्यादातर सोने में अपना टाइम ज़्यादा लेते हैं, ताकि जो उनकी जो हीट एब्जॉर्प्शन है, एनर्जी है, वो सेव रहे। और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इनका जो सेंस ऑर्गन है वो स्मेल का है, सेंस ऑर्गन बहुत हाई होता है कि ये 2 से 3 किलोमीटर तक सेंस कर सकते हैं, अपना स्मेल सेंस कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा दूर तक एनिमी आ रहा है, तो वो पहले ही सेंस ऑर्गन उनको आइडेंटिफाई कर। सेकंड पार्ट इज हमारा है एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स हमारे दो जगह पे रह सकते हैं, एक तो हमारे रहते हैं ओशियन पर, एंड सेकंड वन इज हमारा फ्रेश वाटर। Fresh water, ocean and fresh water. Aquatic animals are those animals that live in or on water. अब एक्वेटिक एनिमल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, पानी के अंदर रहने वाले फिशेज हो गए हैं, डॉल्फिन्स हो गई हैं जो कि पानी में रहती हैं, फिशेज हो गई हैं, वेल हो गया है, और एनिमल्स जैसे कि छोटे छोटे फिशेज हो गए हैं, सी हॉर्सेस हो गया, दीज एनिमल्स आर एन एक्वेटिक एनिमल्स। अब एक्वेटिक एनिमल्स के जो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं उनके, जैसे कि वो सांस लेते हैं गिल्स। व्हेल एंड डॉल्फिन इज एक ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो कि ब्रीथ करते हैं बाय लंग्स से, तभी तो वो बार बार ऊपर आते हैं सांस लेने के लिए। लंग्स से सांस लेंगे तो ऊपर आएंगे, और फिर सांस लेकर फिर से नीचे जाकर अपना डुबकी लगाकर आराम से तैर तैर कर अपना सर्वाइव करते हैं। अब एक्वेटिक एनिमल्स के पास फाइन्स एंड टेल्स होती हैं जिससे वो स्विम कर सकते हैं इजीली, जैसे कि ये हमारी फिश है, फाइन्स, ये टेल्स हो गए हैं, एंड दीज आर कॉल्ड फाइन्स, जिसकी वजह से वो फिश हमारी क्या कर सकती है, स्विम करती है। These are called fins and these are called tail.
जिसकी हेल्प से फिशेस सर्वाइव करती हैं हमारे वाटर में। नाउ इस वाले पार्ट में बस हम टेरेस्ट्रियल एनिमल के बारे में पढ़ा, हमने एक्वेटिक एनिमल के बारे में पढ़ा। तो आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे आप कमेंट में डाल सकते हैं। आई विल give you an answer in a brief or in a detail. Okay, thank you so much. Thank you so much. I hope this class is very interested. So wait for next class. Thank you so much.